नमस्ते दोस्तों। आज इस मॉनसून सीजन में आपसे मैं कुछ ऐसे अनोखे वृक्षों के बारे में बात शेयर करने जा रहा हूं जिसकी औषधीय गुण तो है ही, जिसमें बहुत सारा औषधीय गुण है, पर उसके साथ साथ उसमें पॉजिटिव एनर्जी भी अब संशोधन के हिसाब से प्रचुर मात्रा में पाई गई है। हमारी संस्कृति ने इसे हजारों वर्षों पूर्व पहचान लिया था और इसके साथ दंत कथाएं भी बहुत ही उपयुक्त रूप से जुड़ी हुई है। तो आइए अब कुछ ऐसी वनस्पति और वृक्षों के बारे में जानते हैं जिसको इस मॉनसून में आप कतई लगाने से न चूके। आप अगर रोड साइड में रहते हैं तो पेवर उखाड़ के भी इसे लगा दीजिए। फ्लैट में रहते हैं और थोड़ी खुदाई करनी पड़े, थोड़ा आरसीसी पेवमेंट तोड़ना पड़े तो वो भी तोड़ के लगा दीजिए। पर इस कोविड की महामारी में दो चीज़ें तो हमने सीखी है। एक पॉजिटिविटी, यानी आपकी नेगेटिविटी को जो एब्जॉर्ब करे ऐसी चीज़ आपके पास होनी चाहिए, और दूसरा आपका पूरे तंत्र को जो सुदृढ़ करे ऐसी वस्तुओं की पहचान आपको होनी अति आवश्यक है। सबसे पहले इस लिस्ट में आता है तुलसी। तुलसी हमारे धर्मशास्त्र के अनुसार पूजनीय मानी जाती है, पर तुलसी आपको पता है हर बैक्टीरिया, हर वायरस द्वारा उत्पन्न रोग में आपके शरीर को लड़ने की अद्भुत ताकत देने वाला औषधीय एक छोटा सा पौधा है। इसमें हर व्यक्ति में से नेगेटिव ऊर्जा को एब्जॉर्ब करने की एक अद्भुत शक्ति ईश्वर ने प्रदान की है। तुलसी का वृक्ष आपके घर के आवागमन, यानी जहाँ से लोग आपके घर में आते हैं या जाते हैं, वहाँ पे रखना बहुत ही उपयुक्त रहेगा। और दूसरी जगह है जहाँ से हवा आपके घर में प्रवेश कर रही है, वहाँ पे अगर आप तुलसी लगाते हैं तो वो आपको खूब उपयोगी रहेगा। तुलसी के प्रयोगों के बारे में आप सबको बताना ज़रूरी नहीं है, आप जानते हैं। पर एक बात बता दूं, अगर आप 6-8 महीने 1 साल तक तुलसी का प्रयोग करने वाले हैं तो उसे सीधे ही न चबाएं। उसको कूट के, उसका रस निकाल के और उसके पत्तों का जो पल्प बनता है उसको भी गल्प कर जाइए। तुलसी में ऐसा द्रावण है जो बड़े लंबे अरसे तक, यानी 1-1.5 साल तक अगर आप उसको चबाते हैं रोज़ाना, तो आपके दांत के एनिमल को तोड़ने की क्षमता रखता है या नुकसान पहुंचाने की क्षमता रखता है। बाकी हर प्रकार के बुखार में, हर प्रकार की बीमारी, जटिल बीमारी, पेट से संबंधित, श्वसन तंत्र से संबंधित, इवन कैंसर जैसी महामारी में भी इसके सिद्ध प्रयोग अब तो जग प्रसिद्ध है। इसी श्रृंखला में दूसरी बहुत जानी पहचानी वृक्ष की श्रृंखला में आने वाला पौधा है कड़ी पत्ता, जिसे हमारे गुजरात में मीठो लीमड़ो कहते हैं। ये बड़ा 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 पॉजिटिव वृक्ष है। आपके घर के आसपास, यानी 5 घर की दूरी में अगर किसी भी घर में ये कड़ी पत्ते का वृक्ष है तो वो उसकी पॉजिटिविटी 5 घरों में प्रसारित करता है। इसका ये मतलब नहीं है कि 5वें घर में है या 5वें फ्लैट के बिल्डिंग में है तो मेरे बिल्डिंग में ना लगाएं। कृपा करके लगाइएगा। इसके प्रयोग में हम कैसे करते हैं? इसका प्रयोग हम कड़ी पत्ते को तोड़ के उसके पत्तों को उबलती हुई कड़ी में, दाल में, सब्जी में स्वाद और सुगंध के लिए डालते हैं। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, शायद टेस्ट में शायद 19-20 का फ़र्क आए, पर आप जब कुकर में राइस को कुक कर रहे हैं या दाल पका रहे हैं, उसमें कड़ी पत्ते आप जितने भी उस दिन की कुकिंग में यूज़ करने वाले हैं उसको आप कुकर में रख दीजिए। वो पक जाएंगे। उसके बाद मानिए आप दाल में उसको पका रहे हैं तो दाल में उसको डाल के ब्लेंडर घुमा दीजिए। कड़ी पत्ते का पूर्ण पल्प या उसका हर एक रेशा आप सभी फैमिली मेंबर्स के पेट में जाए।
ये आप सुनिश्चित कीजिएगा। लाभ क्या होगा? पेट की हर बीमारी से ये कड़ी पत्ता आपको आरक्षण देता है। श्वसन तंत्र की हर बीमारी से ये आपको बचाता है। आपके पूरे इम्यूनिटी सिस्टम को वो सुदृढ़ करता है। एक और चीज़ बताऊं, कैंसर जैसी महामारी में भी इसके प्रयोग अब होने लगे हैं और अच्छे रिजल्ट्स मिले हैं। डायबिटीज़ के दर्दियों को तो इसका खूब सेवन करना चाहिए, अत्यंत लाभकारी है। और एक आखिर में बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात, बाल झड़ रहे हो, सफ़ेद हो रहे हो, तो ये जो पका के कड़ी पत्ता खाने का प्रयोग मैंने बताया है वो 1 साल करके देखिएगा। फिर मुझे व्हाट्सअप करना या इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर नीचे अपना नोटिंग बताइएगा। आपके बाल अच्छे, लंबे, घने और सिल्की ना हो तो यू कैन राइट टू मी। मैंने कईयों में इसके प्रयोगों के द्वारा बहुत ही ब्यूटीफुल बाल बनते हुए देखे हैं और किसी भी उम्र में ये कारगर है। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं और हमारी पहचान में आने वाला ही वृक्ष है, ये है आंवला। आंवला हमारी संस्कृति के हिसाब से, आयुर्वेद के हिसाब से अमृत फल है। ऐसी कोई बीमारी नहीं है जो मनुष्य को हो और आंवला उसमें काम ना आए। आंवला आपको पूर्णतः नवपल्लित करता है, नवसर्जित करता है। च्यवन ऋषि की स्टोरी में कहीं कोई अतिशयोक्ति नहीं है। 90-100 साल की उम्र का वृद्ध संत आंवले के एक स्पेशल सेवन से फिर से 35-40 साल की जवानी को प्राप्त कर पाया था। कैंसर की ट्रीटमेंट में इसका कोई सानी नहीं है। सच बता रहा हूँ, अगर आप आंवला किसी भी फॉर्म में सेवन करते हैं तो और स्ट्रेस नहीं लेते हैं जीवन में, तो कैंसर होने की संभावना आपकी बहुत ही कम हो जाएगी। और ये वृक्ष अगेन खूब पॉजिटिविटी फैलाता है। आप अगर फ्लैट में रहते हैं तो फ्लैट में जगह बना के भी इसके 4 या 5 वृक्ष लगाइए। आपके बंगलों में अगर टाइल्स लगी हुई है तो 2-4 टाइल्स खोल के इस वृक्ष को लगाइएगा। अगर आप रोड पे रहते हैं तो इसको इस तरह उगाइए कि आंवले आपको प्राप्त हो। इसकी पॉजिटिविटी से आपकी घर की हर व्यक्ति की नेगेटिविटी की ऊर्जा परिवर्तित हो जाएगी। ये मैं दावे के साथ आपको बताता हूँ। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं। एक और संजीवनी जिसका संशोधन अभी गुजरात से बहुत ही प्रचुर मात्रा में हुआ है, वो है सरगवो यानी ड्रमस्टिक। आप समझ रहे हैं ना? इस सरगवे का वृक्ष भी खूब पॉजिटिव होता है और बहुत सारे पक्षियों को और जीव जंतुओं को प्राण देता है। वो सब तो छोड़िए, आपको होने वाली हर बड़ी महामारी से छोटी महामारी यानी B12 से लेके आपके जोड़ों के दर्द, आपके जुवानी को वापस लाने के प्रयोग, वेट लॉस के प्रयोग, आपकी आंखों की रोशनी को नवपल्लित करने की क्रिया, बालों को नवसर्जित करने की क्रिया, आप सोच सको उस हर चीज में ड्रमस्टिक के वृक्ष के पत्ते कारगर हैं। ड्रमस्टिक का पाउडर और उसके पत्तों का पाउडर का सेवन आपको खूब लाभ पहुंचाएगा। पर एक बहुत ही कम जानी हुई बात बताता हूं। ड्रमस्टिक का वृक्ष अपने आप में खुशनुमा पॉजिटिविटी फैलाने वाला वृक्ष है। वो नेगेटिविटी एब्जॉर्ब तो नहीं करता उतनी प्रचुर मात्रा में, पर वो पॉजिटिविटी खूब मात्रा में फैलाता है। आप समझ रहे हैं ना कितना उपयोगी है। 5 वृक्ष 5 घरों के बीच में भी आप अगर उगा दो और एक भी सेजन की सिंग यानी ड्रमस्टिक को उस पे लटकने मत देना, उतार के या तो आप सेवन कर लेना, उसका पाउडर बना के करोगे तो खूब लाभ होगा, उसके पत्तों का पाउडर का उपयोग करोगे तो खूब लाभ होगा। और इसके बारे में अगर आपको और जानकारी चाहिए ना तो गुजरात की एक गवर्नमेंट डॉक्टर ने इस पे एक बड़े संशोधन किए हैं, डॉक्टर नेहल गजेरा, नाम सर्च करके आप उनके वीडियोस देख सकते हैं। इसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कम जाना पहचाना वृक्ष है जिसको पारिजात का वृक्ष कहते हैं।
लोक नायक श्री कृष्ण उसको स्वर्ग से ले आए थे, ऐसी दंत कथा है। इसको हिंदी में हरि श्रृंगार भी कहते हैं। इसकी पॉजिटिविटी के सामने अभी तक बताए गए सभी वृक्षों की पॉजिटिविटी साइड में रह जाती है। ये अत्यंत पॉजिटिविटी फैलाने वाला और नेगेटिविटी ऊर्जा को अपने आप में ग्रहण कर लेने वाला वृक्ष है। इसके पत्तों के रस के सेवन से, इसके पत्तों के रस का सेवन कैसे करते हैं? 5 या 8 पत्ते ले लीजिए, उसको छोटे छोटे काट के उबलते हुए पानी में, यानी 4 गिलास पानी लिया है, उसमें आप उबालने रख दीजिए। 2 गिलास जब जल जाए तो उसको नीचे उतार के ब्लेंडर घुमा के ठंडा होने पे शहद डाल के, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो, या बिना शहद के भी आप उसका सेवन करेंगे तो हर प्रकार के जवर यानी हर प्रकार के फीवर को ये हटाने की क्षमता रखता है। हर जॉइंट पेन में ये चमत्कार बताने की क्षमता रखता है। चिकनगुनिया जब फैला था तब इसके बारे में बहुत सारे वीडियोस बने थे। चिकनगुनिया तक में इसका इफेक्टिवनेस है। आपके जोड़ों के, कमर के हर दर्द में, पीठ के हर दर्द में हरि श्रृंगार आपको अद्भुत लाभ देगा। और इसका सबसे बड़ा उपयोग है इसकी पॉजिटिविटी, इसका कोई सानी नहीं है। अब आखिरकार कोविड में जो बहुत ही उपयोगी वृक्ष साबित हो सकता है, जो आपका रक्षा कवच बन सकता है, उसकी बात करता हूँ। इस वृक्ष को आप भली भांति पहचानते हैं, इसके बारे में आप सब कुछ जानते हैं, पर फिर भी परहेज रखते हैं। ये है कड़वा नीम। कृपा करके इसकी छांव या इसकी हवा आपके घर तक पहुँचे, इसका सुनिश्चितकरण इस मॉनसून में कर लीजिएगा। अगर 5 आप रोड पे रहते हैं तो उसके पेवमेंट में 5 या 10 घर मिलके हर एक व्यक्ति अपने घर के बाहर इसको उगाने का श्रम करेगा तो कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस या किसी भी हानि पहुंचाने वाले जीवाणु में ताकत नहीं होगी कि वो आपको हानि पहुंचा पाए। प्लीज़ इस वृक्षों को कृपा करके इस मॉनसून में अपने यहाँ लगाइएगा, उनको बड़ा कीजिएगा। आपका ही नहीं, आपकी सोसाइटी को आप कितना लाभ पहुंचाओगे आप नहीं जानते। करोगे ना? थैंक यू, आभार।